पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से होता है। ये हम जानते हैं कि इसमें एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज होता है। इसकी कैपेसिटी है जिसपे टोटल चार्ज कितना है बेटा, Q, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तुम्हारा V। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है Q/V। ये हमारा जनरल फार्मूला है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, दो प्लेट्स होती हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक में हम प्लस चार्ज दे देते हैं, एक में माइनस चार्ज दे देते हैं। अब इसकी जो इस पर यदि टोटल चार्ज तुम्हारा कितना है Q और इन दोनों के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर V है, तो इस सिस्टम की कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस सिस्टम की कैपेसिटी दैट इज द CQ/V। मुझे बताओ कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे करेंगे, V को डिक्रीज करोगे तो V क्या, C क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो C कैसे बढ़ेगा, जब V क्या होगा, कम होगा। दिस इज द टू डिक्रीमेंट ऑफ द V is known as the principle of capacitance। मतलब principle of capacitance is nothing but this is the property or the method by which we increase the capacitance or the capacity of the system। Since the formula is C is equal to Q/V, Q is the constant, so we can't change these values। जितना चार्ज दे दिया है वो कैसे चेंज करोगे उसको। So we have the this sufficient, और इससे तो हमको कुछ नहीं है, ये एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू। so if we reduce the V और if we decrease the V पोटेंशियल डिफरेंस, यदि किसी भी तरह से हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दें तो हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी। C इज इक्वल टू क्या है, Q/V। तो C को इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या, किसको डिक्रीज कर देना चाहिए, V को। पोटेंशियल डिफरेंस को कम कैसे करेंगे कि चार्ज की वैल्यू, सपोज देखो ये मैंने एक प्लेट लिया A, इसको मैंने चार्ज दिया था प्लस, ये ऑब्वियसली ये प्लस चार्ज इसके दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कंडक्टर है तो कंडक्टर का दो सरफेस हुआ ना, एक सरफेस ये हुआ और एक सरफेस ये हुआ, ये इधर से एक सरफेस, दूसरा सरफेस ये। तो जब तुम चार्ज देते हो तो ये दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पर आती है एटॉमिक थ्योरी। क्या है एटॉमिक थ्योरी, एटम का स्ट्रक्चर बतलाओ तो। ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, और एटॉमिक नंबर n यदि 8 है तो प्रोटॉन कितने होंगे, 8, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, सेम। लेकिन प्रोटॉन क्या है, प्लस वैल्यूज, और इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस वैल्यूज। दोनों किसके बराबर, n के बराबर। तो ये हो गया प्लस n और माइनस n e, दोनों इक्वल, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस दोनों नंबर इक्वल हैं, इसलिए ये आपस में न्यूट्रल एटम कहलाएंगे। और न्यूट्रल एटम मतलब प्लस और माइनस चार्ज को एक ही सेंटर पर हम क्या मानते हैं, कॉन्संट्रेटेड। और ये एटम हमारा कहलाता है न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु। वैसे ये प्रोटॉन है, पूरे न्यूक्लियस पर फैला हुआ है, लेकिन इस न्यूक्लियस पर ये सेंटर्ड होता है एक ही जगह पर सारे के सारे। वैसे ही देखो इलेक्ट्रॉन ढेर सारे यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इनका सबका सेंटर जो है एक ही जगह पर हम मानते हैं। ये देखो, तो इस तरह से ये जो प्लस और माइनस दोनों का सेंटर क्या हो गया, एक हो गया। इसको कहते हैं न्यूट्रल एटम। लेकिन यदि इसी न्यूट्रल एटम को, जिसका सेंटर एक ही जगह पर था, और अब मैं उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस स्ट्रक्चर से, प्लस और माइनस एक ही जगह पर था, यदि मैं इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि ये बतलाया है, मतलब इधर क्या है, हाई, और इधर क्या है, ये रिपल करेगा, प्लस को रिपल करेगा, और इस प्लस को ये माइनस चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो प्लस चार्ज किधर 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 मूवमेंट करेगा, इधर। और वैसे ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस इस माइनस को रिपल करेगा। और इस तरह से ये जो माइनस चार्ज है वो किधर मूवमेंट करेगा, इधर। तो अब फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगी, देखो इसकी। तो अब ये कन्वर्ट हो गया बेटा, ये देखो ऐसा प्लस इधर आ गया और माइनस इधर आ गया। पहले ये कैसे थे, एक ही जगह पर, और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डाइपोल में। ये कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इसी को कहते हैं पोलराइजेशन या ध्रुवण। एक मैंने ले लिया, इस मटेरियल पर मैंने नॉन पोलराइज मतलब प्लस माइनस सब एक ही जगह थे, न्यूट्रल एटम। एक एटम की जगह मैंने पूरा मटेरियल ले लिया है, और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पर इस तरह से रखा। सपोज ये प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया दिस। अब ये प्लस चार्ज इसको रिपल करेगा, प्लस को, और माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नई पोजीशन क्या हो, ये प्लेट्स था प्लस वाला और ये माइनस। अब देखो ऐसा डाइपोल में कन्वर्ट हो गया, हुआ ना। पहले कैसे थे, एक ही जगह पर, और अब इधर क्या आ गया, प्लस, सब दूर चले गए, प्लस वाले सब दूर चले गए, किससे,
इस प्लस से, और इस माइनस से ये माइनस दूर हो गए। अभी एटम में प्लस और माइनस दोनों चार्ज क्या रहते हैं, बराबर। तो तुम देखोगे कि इस मटेरियल पर अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लाइक दिस, ये प्लस और ये माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। ये अंदर के जो चार्ज है ना, ये जितने भी प्लस माइनस चार्ज हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल, और यहाँ पर इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इस सरफेस पर कौन से चार्ज इफेक्टिव हो गए, माइनस, और इस सरफेस पर कौन से चार्ज इफेक्टिव हो गए, प्लस। ये चार्ज किसकी वजह से था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये अपने आप पहले नहीं थे, पहले ये पूरा का पूरा क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और चार्ज क्या था हमारा, इफेक्टिव चार्ज क्या था, 0। लेकिन जैसे हमने एक्सटर्नल फील्ड पर इसको रखा, अब मेरे पास चार्ज डेवलप हो गया सरफेस पर, कि इधर जो प्लस था, इधर कौन से चार्ज आ गए, माइनस, और इधर जो माइनस था, इधर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। इसको कहते हैं प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड, प्रेरित, और प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न, ये दोनों में ना अंतर है। इंड्यूस्ड किसको बोलेंगे बेटा, एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से जो अब इफेक्टिवली सरफेस पर आ गए, सो ये सब चार्ज क्या कराएंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। और प्रोड्यूस्ड चार्ज जो ऑलरेडी पहले से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूस चार्ज। ए कोई प्लेट है, इस पर मैंने प्लस चार्ज दिया है, तो ये प्लस चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब मुझे इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, यदि इस पर टोटल चार्ज था Q, अब इसकी कैपेसिटी को मुझे बढ़ाना है, तो कैपेसिटी का फार्मूला है Q/V। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे एक और शीट रखनी पड़ेगी, तो मैंने एक शीट रख दिया यहाँ पर। अभी का जो कॉन्सेप्ट बताया, इस तरफ क्या है, प्लस, इधर क्या है, प्लस, और इधर क्या है, माइनस। तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, और इधर कौन सा आएगा, और बीच में क्या हो जाएगा, इफेक्ट 0, कैंसिल कर दिया, कैंसिल किए, चार्ज आर देयर बेटा, डोंट बी कंफ्यूज। यस सर, in this region, in this volume, charge are present, but there is a equal number of plus and minus charges are present, so they will cancel to effects of each other, and effective charge will be 0 here. It's not means that there is a no charge, it not means that there is a no charge। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे चार्ज नहीं है, there is a charge in this place, yes we have charge, but the effective charge is 0। but on the surface that is nearer to the positive plate, there is a no charge present which cancel the effects of this negative charge, so these negative charges will be distributed throughout the surface which is nearer to the plate A, that is charged by the positive charge plus। ठीक है, तो यहाँ पर इस सरफेस पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, माइनस। ये देखो यहाँ, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर कौन सा हो रहा है, प्लस। यदि इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर V1 है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, इसकी जगह से पोटेंशियल यहाँ पर V2 है, ये माइनस चार्ज है ना, ये इसके ज्यादा करीब, और ये प्लस चार्ज है, इससे दूर है। ये माइनस चार्ज इसको इफेक्टिव रूप से कम करने की, और जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यदि ये चार्ज कम हो गया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्लस चार्ज यहाँ पर है, इसको ये निगेटिव चार्ज इसको क्या कर रहा है, कम करेगा, इसको इफेक्ट को कम करेगा ना भाई, और ये वाला चार्ज जो है उसके इफेक्ट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। पर ओवरऑल कौन नियरर है, माइनस, और ये डिस्टेंस पर है, तो इफेक्टिवली रूप से ये डिफरेंस वो क्या कर देगा, माइनस चार्ज कम करेगा। संधारित्र का सिद्धांत ये बोलता है, यदि कोई प्लेट है जिसको हमने प्लस दिया है, कुछ मत करो, बोलता है इसके पास में एक दूसरा प्लेट चुपचाप लाके रख दो, ये देखो लाके यहाँ पे रख दो। जैसे रखोगे बिना किसी वोल्टेज लगाए, यहाँ पर क्या इंड्यूस हो जाएगा, माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे ही ये माइनस चार्ज हुआ, इसने इस वोल्टेज को क्या कर दिया, कम, और जैसे ही वोल्टेज को कम किया, Q/V से T क्या इंक्रीज हो गया। एक चीज और बेटा, यदि मैं इस वाले सरफेस को ग्राउंड कर दूं, देखो ये, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो थोड़ा सा इसके इफेक्ट को बढ़ा रहे थे, ये जैसे ही हमने इसको ग्राउंड किया, ये गए कहाँ चले गए, ग्राउंड में, हटाई दिया। जैसे इसको मैंने ग्राउंड किया, ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो है कहाँ चले गए, ग्राउंड में, और केवल क्या बच गया, माइनस चार्ज, इसलिए और ज्यादा कम हो गया। To increase the capacity of any sheet, just put another sheet nearer that charge. So this, due to the induction, this sheet will reduce the potential difference of the sheet। voltage को क्या कर देगा, या potential को क्या कर देगा, reduce कर देगा। Since the formula of the C is equal to Q/V, and since another sheet decrease the V, so C will increase। This is the principle of capacity।